हाँ भाई लैया चौक आजम। एक ऐसा वाकया हुआ जो कि कॉमन है, साउथ में तो बहुत ही कॉमन है, जनूबी पंजाब में। ये तस्वीर देखिए, ये एक दूल्हे की तस्वीर है। शादी की रात लोकल कुश्ता खाया, माजून खाई एक पंसार स्टोर से, और थोड़ी देर बाद 12 बजे बीपी लो हुआ और दुनिया से ही चला गया। मैं आपको कई सालों से ये चीज पढ़ाता आ रहा हूं। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैं भावलपुर में कायदे आजम मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूं। तो जब हम रस्तों में जाते थे तो जगह जगह दीवार पे लिखा होता था शादी कोर्स, लम्हों की गलतियां, बरसों की सजा और न जाने क्या क्या। ये सब बकवास, फेक, झूठ, सिर्फ ये कुश्ते बेचने के लिए। जहां जहां मेरी ये वीडियो देखी जा रही है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मसला है, इवन बैरूने मुल्क ये जहनियत, माइंडसेट बन जाता है। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। वंस एंड अगेन अटेम्प्ट कि ऐसे बच्चों को, ऐसे दुल्हों को बचाया जा सके। होता क्या है, मैं मेडिकली बताऊंगा कि इस कुश्ते ने क्या किया इस बच्चे के साथ, ये क्यों मर गया रातों रात, बीपी डाउन हुआ। ये मैं पूरा मेडिकली पढ़ाने जा रहा हूं। एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि होता ये है कि ये जब अडल्ट होता है, मर्द या औरत, तो जब अडल्ट होते हैं, आप शादियां लेट करते हैं, तो डेफिनेटली ये मास्टरबेशन या इस तरफ आते हैं। अब होता क्या है कि उससे लिंक्ड इनके जहनों में फोबियाज डाल दिए जाते हैं। मैं बड़ी दफा ये बता चुका हूं कि इस पर बाकी इंपैक्ट जिसने जो एक्सप्लेन करना है रिलीजियसली, वो एक अलग मैटर है। मेडिकली इसके कोई नुकसान नहीं, और इस तरह के नुकसान नहीं जिस तरह ये हकीम कुश्ते, नीम हकीम, हर हकीम बुरा नहीं होता, नीम हकीम जो जाली हैं, ये शादी कोर्स के नाम पर कुश्ते बेचने के लिए जहनी साइकी से खेलते हैं। और हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि तू कमजोर हो गया, तू तू देखने में ऐसा लगता है, तू यूं करता है। ये प्लीज जो लड़के नौजवान मुझे सुन रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ, अगलात डाली जाती हैं आपके जहन में। मेडिकली आपकी सेहत का, मेडिकली आपके पतले होने का, दुबले होने का, गाल अंदर होने का, या किसी भी चीज का आपकी जो अडल्ट एक हैबिट है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेडिकली उसके नुकसान नहीं है, और इस तरह बिल्कुल नहीं है जो आपको पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने केस देखा प्रायापिज्म का, उसमें इसी तरह के कुश्ते खाए हुए थे, और उसका जो आजा था वो इतना फूल के मोटा हो गया कि वो खून गया, वापस नहीं आया। फिर सुइयां मार मार के उसका, जो मेरे आंखों के सामने ऑपरेट हुआ, मैं एनेस्थीसिया की हाउस जॉब कर रहा था। और अगेन साउथ का केस। ये वीडियो शेयर करें, समझें, पढ़ें कि जब आप इस तरह बहुत ज्यादा इस तरह के दबाव पर कि जी शादी की रात आ रही है, शादी की रात आ रही है, कितने मुझे आके मिलते हैं जी शादी की रात आ रही है, जब आप ये कर बैठते हैं, इससे होगा क्या। कुश्ता, माजून, ये जब हाई डोज में आपने शादी की रात ले ली, जिसे आप सुहाग रात कहते हैं, तो इससे मल्टीपल डेंजरस साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एक दफा ही शुरू हो जाएंगे। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं और बड़े बोल्ड टर्म्स में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे जनूब के कई बच्चे मर चुके, पाकिस्तान में बड़े केसेस ऐसे रिपोर्ट हो चुके। उन पर इतना प्रेशर है परफॉर्मेंस एंजाइटी के, जी शादी की रात भाई नहीं कर सकोगे, अगली रात कर लेना, हफ्ते बाद कर लेना, क्योंकि क़यामत आ रही है। आपस में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग डेवलप कर ले। कोई उस रात कोई कैमरे लगे हुए और आपने कोई फिल्म तो नहीं शूट करनी, जॉन सीना तो नहीं है आप, या वो जॉनी सिंस तो नहीं है कि आपने उसी रात ही सब साबित। तो प्लीज इस चीज को समझें। इस नौजवान चौक आजम के दूल्हे की तस्वीर देखिए, मर गया, चला गया दुनिया से। पंसार स्टोर है, मुझे नाम तक पता है। सच पूछे तो बहुत सारे लोगों को जो चौक आजम में रहते हैं, लैया में रहते हैं, उन्हें उसकी लोकेशन तक पता है। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मीडिया पर उस पंसार स्टोर का नाम भी ज़द-ए-आम है, और बड़ी मशहूर थी कि शादी कोर्स कराया करती थी। होता क्या है, एंग्शियस, एंग्जाइटी में बंदा, एक बंदा जिसने पानी डिहाइड्रेटेड है और अनडायग्नोज चला रहा है, स्पेशली किसी कार्डिक, दिल के मसले के साथ। अब आप समझें, वेडिंग नाइट पे मर गया। आफ्टर दिस नीम हकीम, सारे हकीम बुरे नहीं है, नीम हकीम मेडिसिन के हुआ क्या, ये होती क्या है मोस्टली, इनमें ये यूनानी या हर्बल फॉर्मुलेशंस होती हैं। अगर यूनानी हर्बल फॉर्मुलेशन सही डोजिंग के साथ बनाई जाए, जो रजिस्टर्ड हैं, इवन बहुत सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स प्रॉपर ये चीजें यूज करते हैं, दे आर सेफ। लेकिन क्योंकि इनकी कोई मिकदार का म्यार नहीं होता, और इन्होंने एक रात ही आपको, मैंने बताया कि आपको जॉनी सिंस बनाना होता है, तो बहुत कुछ डाल देते हैं। होता क्या है,
इनमें हैवी मेटल्स होते हैं, लेड, मर्करी, आर्सेनिक। स्ट्रॉन्ग ऐसे हर्बल स्टिमुलेंट्स होते हैं या बाजुकात एलोपैथिक की दवाइयां गलत डोज में डाली होती हैं, जैसे सिल्डेनाफिल, ये वियाग्रा से मिलते जुलते सॉल्ट्स। कोई स्टैंडर्ड डोजिंग नहीं है, अननोन कंपोजिशन है, सडन कार्डिक इवेंट होगा, दिल का इवेंट होगा, मोस्ट कॉमन कॉज है और इससे मौत हो जाएगी। अब होता क्या है, बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस एक्ट लाइक स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर्स, स्टिमुलेंट्स, जिससे एकदम खून का बहाव बढ़ा, व्हाटसोएवर मे हैपन, बीपी ड्रॉप, सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, या पैराडॉक्सिकल टैकीकार्डिया, एकदम दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। होता ही है, इससे फेटल रिदमियाज होते हैं, दिल की धड़कन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे VT-VF वगैरह कहते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस वगैरह, ये सारा मैकेनिज्म होता है, जिससे बाजू का दिल में अंडरलाइंग, अब 40 साल तक एक बंदा शादी नहीं हुई, 38 साल तक हुई नहीं, चर्ब खाने खाता रहा है, कोई क्लॉट छोटा सा फंसा हुआ है, एकदम दिल पे कुश्ते ने लोड डाल दिया, मायोकार्डियल इंफाक्शन, लोथड़ा फंसा हार्ट अटैक। स्पेशली रिस्की अगर अनडायग्नोज दिल की बीमारी चल रही है, वो बंदा स्मोकिंग करता है, ओबेसिटी, मोटा है, और स्ट्रेस है। ये साउथ के पेशेंट्स में वेरी कॉमन है, इन हमारी पेशेंट की पॉपुलेशन में, मेरी में तो बहुत ही कॉमन है, जनूब में। डेंजरस रिदमियाज, अगर हार्ट डिजीज नहीं है एकदम, फिर भी दिल की धड़कन खतरनाक रिदमिया शुरू हो गया। क्यों? इसमें हैवी धातें डली हुई हैं और अननोन ड्रग्स हैं, जैसे जो पोटाशियम चैनल्स को डिस्टर्ब करती हैं, कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम को, जो सारा इलेक्ट्रिकल रिदम है उसको डिस्टर्ब करती हैं। रिजल्ट होगा सडन कोलैप्स होगा, कोई वार्निंग नहीं होगी, और कहिए दिल दा दौरा पे आसी बच्चे नू मार गया, पर नहीं, जो कुछ था खाया था उसने। दूसरा, स्वीयर एंजाइटी होती है, एकदम परफॉर्मेंस एंजाइटी, बस शादी की रात है फिर क्या हो जाएगा, उससे सिंपैथेटिक सर्ज होती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी से एड्रेनलिन सर्ज हुई, ड्रग इफेक्ट भी साथ था, फर्दर उसको यानी जो दवाई ली हुई थी, कुश्ता लिया हुआ था, उसने फर्दर उसे एग्रेवेट किया, उससे तेजी से टैकीकार्डिया हुआ, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन हुई और दिल बंद हो गया। फिर छुपे हुए, इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, हर उस घर में, हर उस जगह जहां बच्चों के जहनों में कोई पढ़ाने वाला नहीं, ये बातें, ये मैं मेडिकली पढ़ा रहा हूं, छुपे हुए फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स, जैसे वियाग्रा, अगर आपने एक प्रॉपर डोजिंग में लिया है, डॉक्टर की एडवाइस से लिया, नो इशू। सम में माजून सीक्रेटली इस तरह के सिल्डेनाफिल वगैरह डला होता है। अब ये रजिस्टर्ड हो गई है, ये पहले पाकिस्तान में मिलती नहीं थी, लोग छुप छुप के लेते थे और इसकी गलत फॉर्मुलेशंस बनती थी, और यही दवाखाने जो हैं, जो जाली दवाखाने, असली वाले नहीं, ये लेकर जाते थे बगैर डोजिंग के, इनकी बड़ी तादाद पीस के इन कुश्तों में डाल देते थे। अब बकायदा ये रजिस्टर्ड आती हैं पाकिस्तान में डोजिंग के साथ, और इनिशियली तो ये बहुत सारी और बीमारियों में भी यूज होती हैं, ये जो सिल्डेनाफिल वगैरह हैं, मेडिकल की बीमारियों में यूज होती हैं। तो होता ही है कि अगर ये डोज प्रॉपर नहीं है और इसको हाई डोज में ले लिया, अब आप इमेजिन करें, मैं कोशिश करता हूं, जैसे हमारे ब्रांड्स भी हैं, हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ ड्रैप रजिस्टर्ड प्रॉपर जो है वो हर्बल फॉर्मुलेशंस देते हैं या कुछ खाने को देते हैं, जिससे इंसान का टेस्टोस्टेरोन या ओवरऑल मेल हेल्थ बूस्ट होती है। इस तरह के जो भी ये काम कर रहे हैं रजिस्टर्ड, दैट इज सेफ। लेकिन ये एक अलग ही मैटर है, कुछ था ये माजून, ये एक अलग टॉपिक है, वो भी नीम हकीमों ने इन बच्चों के जहनों से खेल के काम खराब किया हुआ है। इसको प्लीज एक पूरा समझने के, सिनेरियो समझने की कोशिश करें। ये सिल्डेनाफिल, ये सॉल्ट्स डॉक्टर की एडवाइस से रजिस्टर्ड भी मिल रहे हैं, इनसे हट के जो हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं जिनमें बहुत कुछ डला हुआ है, वो भी गार्सिनिया वगैरह, वो भी सेफ हैं। ये एक अलग मैटर है। अब आपने बहुत हाई डोज ले ली, इसको मैयर नहीं हुआ, कुछ था पीस के तगड़ तगड़ डाला हुआ है, उससे होगा क्या? एकदम दिल बैठ जाएगा, इसे स्वीयर हाइपोटेंशन कहते हैं, सिनकपी होगी, जो इस बच्चे के केस में मोस्ट लाइकली लग रहा है, जितना खबरों में नजर आ रहा है। ठीक है, बेहोश होने लग गया, कार्डिक इस्कीमिया हो गया, दिल को ब्लड सप्लाई कम हो गई। और अगर बाजुकात शादी की रातों में, ये हमारे साउथ में ये चीजें पाई जाती हैं कि उस एक्टिविटी में दूल्हे को शराब भी पिलाई जाती है कुछ केसेस में, या दोस्तों के साथ पार्टी करके आया होता है, उसने शराबें पी होती हैं, कच्ची शराब पी होती है, तो ये स्टिमुलेंट्स भी मिल गए, डिहाइड्रेशन, पानी नहीं पिया होता, दिल खत्म। एक और वजह बताने जा रहा हूं, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, एक्यूट,
इनमें लेड मर्करी डला होता है कुछ तो में। हाई डोज में सीएनएस की टॉक्सिसिटी, दिल की टॉक्सिसिटी, दौरे, सीजर्स। कुछ रेयरली ये फिनोमा भी हो सकता है कि आपके इतना हाई कुश्ता खा लें कि आपकी फिर शराब पी हुई है आपकी सांस की नाली में चले जाए, जिसको एस्पिरेशन कहते हैं। सडन अनकॉन्शियसनेस होगी ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी आप जब जिनसी मिलाप में है, उल्टी आएगी, एस्पिरेशन होगी, उससे भी रैपिड डेथ हो जाएगी, पर ये बड़ा रेयर है। फिर अंडरलाइंग साइलेंट डिजीज अनमास्क। ड्रग एक ट्रिगर है, जैसे कुछ बीमारियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, दिल के पट्ठों की बीमारी, कोरोनरी आर्टरीज की कोई एनॉमलीज हैं, फिर कुछ चैनल्स की, जो दिल के चैनल्स बने हुए हैं, उनकी जो है बीमारियां हैं। यंग सडन डेथ्स में कॉमन है। अब इस सारे केस में यंग मेल है, ये लैया का, चौक आजम का, शादी की रात थी, हाई कुश्ता खाया था, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी हुई हो, अंडरलाइंग कार्डिक डिजीज ट्रिगर हुई हो, हाई डोज स्टिमुलेंट ले लिया हो, वेजोडाइलेटर ले लिया हो, दिल का दौरा पड़ा, कुछ भी हुआ, रिजल्ट ये हुआ दिल की रिदम डिस्टर्ब हो गई, दिल की धड़कनें हिल गई, फेटल रिदमिया और सडन डेथ हो गई। तो बस ये क्लियर रखें कि ये कोई कुश्ता कोई दवाई नहीं लेने जा रहे, ये एक अनकंट्रोल एक्सपेरिमेंट है जहां डोज का नहीं पता, इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता, बॉडी रिएक्शन का नहीं पता। ये वीडियो बहुत ज्यादा मेडिकल अवेयरनेस के लिए बनाई गई है और बड़ी तफसील से बनाई गई है। इस तरह की डोजिंग के बगैर कोई कुश्ते इस्तेमाल ना करें, और मल्टीपल देसी ड्रग्स को एलोपैथिक से ना मिलाएं, और एक नाइट की परफॉर्मेंस का मतलब लाइफ रिस्क नहीं है। अब प्री मैरिटल, शादी से पहले जोड़े में मियाँ बीवी दोनों में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV लाजमी चेक होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए साथ, जब कजन मैरिज भी इन्वॉल्व हो। फिर दोनों का, स्पेशली मर्द का, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के टेस्ट होने चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रॉपर अगर हो जाएं तो हमें ये ना देखना पड़े जो जवानी में। अब उस घर में जाके देखे जो कोहराम मचा होगा। प्लीज मेरे जनूब के बहनों और भाइयों और पूरा पाकिस्तान, KPK में भी ये केसेस बहुत कॉमन है, सिंध इंटीरियर इससे भी ज्यादा वर्स रिपोर्ट करता है। प्लीज, बड़े लिखे शहरों में सब कुछ हो रहा है। इस वीडियो को मेडिकल इंफॉर्मेशन समझकर घर घर पहुंचाइए, मेरी ये अपील है। और उनको बताइए, इन बच्चों को, कि आपकी कोई भी आदत जो फिजियोलॉजिकल है, उसका आपकी किसी सेहत से, आपके पतले होने से, इन चीजों से सच लेना देना नहीं है। जो कुछ आपने दीवारों पे पढ़ा या ये कुश्तों का सुनकर आगे, सब बकवास है। यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। जब भी शादी होगी, हफ्ता 2 हफ्ते अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके, चीजें करके, यू विल हैव अ वेरी गुड मैरिड लाइफ। मैं हमेशा ये बात अक्सर कोट करता हूं अपने मरीजों को कि आपकी जिनसी ताकत का 90% ताल्लुक आपकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ से। अगर आपने चीजें समझ ली, अपने डाइट में ऐसे सप्लीमेंट्स या ये चीजें जैसे मेरे ब्रांड्स में भी हैं, चीजें शामिल कर ली हैं, चीजों को कंट्रोल कर लिया, अपनी एक स्मूथ लाइफ गुजारी, नींद पूरी हुई, घर का माहौल अच्छा हुआ। बाजुकात एक घर में जो एक कमरे में 6-6, 7-7 कपल्स इकट्ठे रह रहे होते हैं, बस एक रजाई के अलावा कोई प्राइवेसी नहीं मिलती उनको। तो देयर आर मैनी इश्यूज इन आवर पॉपुलेशन। तो इन चीजों को समझना है और समझकर इसका इदराक करना है। ये बहुत अहम वीडियो है, ये हेल्प करेगी बहुत सारी जानें बचाने में। डॉक्टर अफान कैसर, विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।